हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शल्य तंत्र। और जो इसका जो CCIM के अकॉर्डिंग जो सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र और इसकी इम्पोर्टेंस और इसका हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है हिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो सुश्रुत संहिता है और जो चरक संहिता है, इनको जो है मूलभूत ग्रंथ मानते हैं। और उस सुश्रुत संहिता के अंतर्गत भी जो है शल्य तंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और चरक के अकॉर्डिंग जो है काया चिकित्सा को माना गया है। सेकंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो अष्टांग आयुर्वेद है उसको जो है अथर्ववेद का जो है उपांग माना गया है। ये जो है कई बार MD में या फिर उसके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब जो है ब्रह्मा जी, ये हमें सबको पता है कि सबसे पहले जो है इसका जो ज्ञान हुआ था वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को हुआ था। ब्रह्मा जी से जो है ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने जो है प्रजा की जो सृष्टि यानी जो प्रजा सृष्टि का निर्माण होने से पहले ही जो है आयुर्वेद जो शास्त्र है हमारी उसकी रचना की थी, जिसके अंतर्गत जो है 7 सहस्त्र एकम यानी 1,00,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है, 1000 अध्याय मिलते हैं और 8 अंगों में इसको विभक्त किया गया है। वो जो अब इसके बाद जो हम जो बोल रहे थे कि जो ब्रह्मा जी का जो वो जो उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है वो देख लेते हैं एक बार। शल्य तंत्र की जो उत्पत्ति है सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी को हुई थी। ब्रह्मा जी से जो है दक्ष प्रजापति से जो है अश्विनी कुमार को, अश्विनो कुमार क्यों बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 2 भाई थे इसीलिए इसको अश्विनो कुमार बोलते हैं। उसके बाद जो है उनसे धन्वंतरी जी को हुई। धन्वंतरी जी के बाद जो है सुश्रुत आदि जो आचार्य हैं उन्होंने जो है इसका जो है ज्ञान जो है वो लिया था। अब सबसे पहले इसमें शल्य की निरुक्ति, क्योंकि शल्य के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा शल्य की निरुक्ति। एक पॉइंट और मैं इससे पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो सुश्रुत संहिता है उसको जो है बृहत्रयी में जो है प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। इसके अंतर्गत जो है क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें जो है स्वविच्छेदन दैट इज डाइसेक्शन के बारे में भी वर्णन मिलता है, व्रणिताकार के बारे में भी वर्णन मिलता है। इसमें शल्य कक्ष OT के बारे में, अब सर्जरी की बात कर रहे हैं तो OT का तो वर्णन मिलेगा ही उसमें। प्रसूति कक्ष, क्योंकि कई डिलीवरीज ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल नहीं हो पाती हो उसमें हमें OT का यूज़ करना पड़ता है। नियोनेटल का केयर वार्ड जैसे कि कुमारागार का वर्णन, संधान कर्म यानी प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत जो है। अर्श छेदन का वर्णन मिलता है हमें इसमें, फिस्टुलेक्टमी, ये सब चीज़ों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। अब जो है शल्य की निरुक्ति देखते हैं। शल शवल आशु गमने, इसका जो है जो रेफरेंस जो है सुश्रुत सूत्र स्थान 26/3 में मिल जाएगा। इसका मतलब है जो शीघ्र गति से फैलने वाला होता है उसको शल्य बोलते हैं। अब शल्य तंत्र की जो डेफिनेशन क्या है, तत्र शल्यम नाम विविध तृण पाषाण पांशु लोलोष्टस्ति बाल नख पुयस्त्राव दुष्ट व्रण अंत गर्भ शल्योदाहरणार्थ यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधानार्थ व्रण विनिश्चयार्थ च। इसका वर्णन जो है, इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत सूत्र स्थान 1/7 में मिलता है। अब इसका जो हिंदी देख लेते हैं। इसके क्या है कि जो विविध प्रकार के जो हमारे तृण हैं यानी जो हमारी जो घास है, लकड़ी है, काष्ठ है, लकड़ी है, पाषाण पत्थर हो गया, लोह है, लोष्ट, अस्थि, बाल हो गया, नख हो गया, या दुष्ट व्रण हो गया हमारा, अंतः गर्भ शल्य यानी हमारा जो है इसके अंतर्गत मतलब हमारा कहने का मतलब है मूढ़ गर्भ हो गया हमारा, दुष्ट व्रण हो गया कोई, यंत्र शस्त्र अग्नि का प्रणिधान यानी इनका जिससे इनको ठीक किया जाता है, और इन सभी का वर्णन व्रण आदि का जिसमें भी वर्णन मिलता है उसे जो है शल्य तंत्र कहते हैं। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई इसके अंतर्गत जो है 8 अंगों में इसको विभक्त किया गया है, वो कौन कौन से हैं। अष्टांग आयुर्वेद में जो है 8 अंगों में इसको विभक्त किया गया है, वो कौन से हैं। तद्यथा शल्य शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्य अगध तंत्र रसायन वाजीकरणम। इसका अर्थ है कि सबसे पहले जो है शल्य, इसको जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है शल्य को, फिर शालाक्य है, फिर काय चिकित्सा है, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन और वाजीकरण। ये डेफिनेशन सुश्रुत के अकॉर्डिंग है और आचार्यों के अकॉर्डिंग इनमें जो है इनका क्रम बदल गया है। ये थोड़ा आप अगर किसी और आचार्य के बारे में अगर इसमें डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो अलग मिलेगी, और जो इसमें सुश्रुत संहिता में जो है इसमें जो है शल्य को पहले रखा गया है। ये इनमें जो है क्रम बदल जाता है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब उसमें जो है शल्य तंत्र को जो है श्रेष्ठ माना गया है। अब भाई जो सुश्रुत हैं तो वो तो अपनी संहिता में जो है अपने ही सब्जेक्ट को सबसे आगे रखेंगे, यानी शल्य तंत्र को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। क्यों माना है,
क्योंकि जो है इसमें एक तो इसको जो है प्रथम अंग माना है, दूसरा क्या है कि इसमें जो रोग निवारण की जो क्रियाएं हैं वो बहुत शीघ्र हो जाती हैं, शीघ्र पूर्ण होने वाली होती हैं। यंत्र शस्त्र अग्निसार इन सब का वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है सर्व तंत्र समावेश, यानी जो और भी अन्य जो तंत्र हैं उनका भी समावेश मिलता है। जैसे कि इसके जो उत्तर तंत्र है उसके अंतर्गत कोमार भृत्य का वर्णन, शालाक्य तंत्र, अन्य और भी इन चीज़ों का वर्णन मिलता है इसमें। इसमें जो है हम फर्दर जो है धन्वंतरि जी के बारे में जानते हैं, उनका जो काल कौन सा था, उनके बारे में क्या क्या इसमें बोला गया है। क्योंकि धन्वंतरि जी से ही वो जो सुश्रुत को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पहले हम धन्वंतरि जी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जो है सुश्रुत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू जो है भागवत के अकॉर्डिंग जो है क्षीर सागर जो मंथन हुआ था उस टाइम पर जो है जो भगवान विष्णु जी का जो उत्पत्ति हुई थी उन्हीं को, क्योंकि उस टाइम पे जो है बोला गया था उन्हीं को धन्वंतरि जी को एक्चुअली इसमें ये माना गया है कि जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं को धन्वंतरि का अवतार माना गया है यहाँ पर। और जो सेकंड पॉइंट है इसमें काशीराज जो दिवोदास धन्वंतरि माना गया है, एक जगह पे इस चीज़ का भी वर्णन मिलता है जिनके 7 शिष्य थे, औपधेनव, वैतरन, औरभ, पोष कलावत, कर वीर्य, गोपरक्षित और सुश्रुत प्रभृत्य। यहाँ पर जो प्रभृत्य वर्ड है इसका मतलब है आदि। आदि शब्द क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें भोज, निमि और अन्य आचार्य भी इसके अंतर्गत आते थे, इसीलिए। तीसरी चीज़ क्या मानी है इसमें, जो विक्रमादित्य के जो है राजवैद्य के स्वरूप में इनका वर्णन भी मिलता है। एक जगह पर बोला गया है कि इनको जो है निपुण जो होते हैं उनको जो है धन्वंतरि कहा जाता है। तो ये इनके बारे में ये जो विचार मिलता है और इनका जो काल है 1000 ईस्वी पूर्व में बताया गया है। ये तो हो गया धन्वंतरि जी के बारे में। अब जो है सुश्रुत के बारे में जानते हैं। सुश्रुत को जो है दिवोदास धन्वंतरि के शिष्य मानते हैं, जो हमने देखा था ऊपर जो है धन्वंतरि जी के अंतर्गत जो है सुश्रुत प्रभृत्य बताया था, यानी सुश्रुत जो है उन्हीं के शिष्य हैं। दिवोदास धन्वंतरि के शिष्य हो गए। महर्षि विश्वामित्र के ये पुत्र थे। अब इसके बाद जो है इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो भगवान धन्वंतरि जो हैं उनसे ही जो है महर्षि सुश्रुत ने जो है सबसे पहले जो है ज्ञान प्राप्त किया था आयुर्वेद का। फिर उसको जो है शल्य प्रधान जो आयुर्वेद था उसका जो निर्माण किया था और सुश्रुत संहिता का उन्होंने जो है लिखा था। तो अब उसको एक थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जो आद्य उपदेशक थे जो वो धन्वंतरि थे, यानी उपदेश देने वाले जो कथा बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। इससे थोड़ा इजी याद हो जाएगा कि जो उपदेशक थे जो वो धन्वंतरि जी थे। तंत्रकर्ता या फिर संहिताकार जो उसे लिखने वाले थे ये उनके शिष्य थे। धन्वंतरि जी ने बोला और उसको जो है कॉपी में लिखने वाले थे जो वृद्ध सुश्रुत थे। और इनका सेम टाइम होगा जब टीचर क्लास में अगर कुछ बता रहा है उसी टाइम पे हम लोग नोटबुक में लिखते हैं उसको। तो 1000 BC जो है इन दोनों का जो है काल बताया गया है। इसके जो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, सुश्रुत जी, जिनका टाइम जो है 2nd AD बताया गया है। इनके जो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता थे वो थे नागार्जुन, जिनका काल बताया जाता है 5th AD। और जिन्होंने जो पाठ शुद्धि की है वो हैं चंद्रट, वो 10th AD में इनका वर्णन मिलता है। ये MD में ये क्वेश्चन आता है कि पाठ शुद्धि के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया था, कौन से काल में किया था। अब इसके बाद जो हम इसके स्थान और अध्याय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कितने स्थान है, इसमें टोटल जो है 5 स्थानों का वर्णन मिलता है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर तंत्र, जिसके अंतर्गत जो है 46 अध्याय है सूत्र में, निदान के अंदर 16 मिलते हैं। फिर उसके बाद शरीर में 10, चिकित्सा में 40, कल्प में 8, उत्तर तंत्र में 66। एक चीज़ आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उत्तर तंत्र थोड़ा अलग है इसमें, मेन जो है और सभी में भी मिल जाते हैं। ये जो 5 जो स्थान है इनका वर्णन जो है चरक वगैरह इनमें भी मिलता है। तो उत्तर तंत्र थोड़ा अलग है। उत्तर में तय 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 6 2 टाइम्स आ रहा है, 66 हो गए इसके अंतर्गत। और इसमें जो चिकित्सा च से शुरू हो रहा है 4, च से शुरू हो रहा है 40। इसमें जो है एक जैसे कि सबसे पहले हमारा जो है सूत्र स्थान में जो है 46 है, उनमें से हमने 16 यहाँ पर ले लिए। उसके बाद जो है ये 6 सेम आ गया, फिर यहाँ पर 1 सेम आ गया, 10 आ गया, 48, 66, टोटल हो गए 186। और आप अपनी भी कोई ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप वैसे भी इसे याद कर सकते हैं। टोटल स्थान हमारे 5 हो गए। इसमें टोटल जो सूत्रों का वर्णन मिलता है वो 8300 सूत्रों का वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत। फर्दर इसमें जो है हमें इसके टीकाकार इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। ये BMS में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन
अगर आप थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं या फिर जो एमडी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसे थोड़ा देख लें, इस पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो है पहली टीका का नाम था टिप्पणी, जो है उनके टीकाकार हैं श्री माधव। ये 9th सेंचुरी में इन्होंने किया था इसके ऊपर टीका। दूसरा जो है वो भी टिप्पणी है, वो ब्रह्मदेव ने की थी। उसके बाद जो है बृहत पंजिका या फिर उसको न्याय चंद्रिका भी बोलते हैं, जो कि गयदास ने की थी 10th सेंचुरी में। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनता है, गयदास के ऊपर जो है एमडी में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। चौथा जो है भानुमति, जो कि चक्रपाणी ने लिखी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चक्रपाणी के बारे में तो जो है इन्हें जो है चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रनयन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है भानुमति लिखी थी इसीलिए इनको जो है सहस्त्रनयन बोलते हैं। आयुर्वेद दीपिका लिखने के कारण इन्हें चरक चतुरानन बोलते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि बीएमएस में इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बीएमएस में, एमडी में इसके लिए क्वेश्चन बनता है सिर्फ। पंजिका वो लिखी थी भास्कर ने, वो 12th सेंचुरी में लिखी थी। निबंध संग्रह टलहर ने लिखी थी, इसका काल था 12th सेंचुरी। सुश्रुत अर्थ संदीपनी जो है हरान चंद्र ने लिखी थी, वो 20th सेंचुरी में लिखी थी। आयुर्वेद रहस्य दीपिका जो कि भास्कर गोविंद घाणेकर ने लिखी थी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद जो है हम सुश्रुत संहिता की जो हमारी जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इसमें कि भाई इसको क्यों हमने इतना महत्व दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो जो है सुश्रुत के अंतर्गत जो है रक्त को जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है इन कंपैरिजन टू दोषों के मुकाबले जो उन्होंने रक्त को ज़्यादा ज़रूरी माना है, महत्व दिया है कि रक्त शरीर में होगा तो हम अगर ये जो है इसका अमाउंट कम हो गया तो मृत्यु भी हो सकती है। यंत्र शस्त्र का वर्णन मिलता है। संधान कर्म यानी सर्जरी वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह का वर्णन मिलता है। अग्नि से जो है चिकित्सा की जाती है इसमें। जो अश्व शस्त्र कर्मों का वर्णन है। इसके अलावा जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज होना, ये दोनों ही चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है आपने कहीं उसको प्रैक्टिकली किया हो, ये बहुत ज़रूरी है। डाइसेक्शन की हो ताकि आपको उसकी एनेटमी पता हो। अश्मरी भगंदर आदि की चिकित्सा इसके अंतर्गत मिलती है। सीवन के जो प्रकार हैं, उनके जो द्रव्य कौन कौन से यूज हो रहे हैं उनका वर्णन मिलता है इसके अंदर। विविध प्रकार के बंधों का वर्णन मिलता है, बंध जो हम इसमें आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अस्थि भग्न जो हो जाता है यानी फ्रैक्चर डिसलोकेशन जो भी होता है उन सभी के बारे में जो है इसमें हम पढ़ते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट भी इसके अंतर्गत मिलती है। अब मैं एक लास्ट में एक शॉर्ट में जो है इसका थोड़ा सा या तो आपको रिवीजन थोड़ा सा दे देती हूँ शुरू से, और इसके जो इम्पोर्टेंट जो थोड़े नोट टाइप का है मैं वो बता देती हूँ आपको। हम तो इसमें हमने जो है सबसे पहले जो है शल्य के बारे में जाना था। शल्य किसे कहते हैं? जो शीघ्र फैलने वाला होता है, आहरण करने वाले तंत्र को जो है शल्य तंत्र कहते हैं। इसके बाद जो है शल्य तंत्र की जो हमने डेफिनेशन देखी थी वही इसमें श्लोक लिखना था। तो शल्यम नाम विविध पाषण पांशु वो वाला लिख देंगे आप इसमें। आयुर्वेद की जो 8 अंग बताए गए हैं, शल्य शाला के, इस तरीके से जो भी 8 अंगों का वर्णन किया था वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है शल्य तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, धन्वंतरी, सुश्रुत आदि वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है जो उनके जो धन्वंतरी जी के जो 7 शिष्य थे उनके बारे में बता देंगे थोड़ा सा। धन्वंतरी जी के बारे में बता देंगे, उनका विचार और काल कब था, 1000 ईस्वी में था इनका काल। जो फिर उसके बाद सुश्रुत जी के बारे में बता देंगे कि जो इन्हें किसके जो दिवोदास धन्वंतरी जी के जो शिष्य माने थे ये, और जो महर्षि विश्वामित्र के जो इनको पुत्र बोलते हैं। फिर जो सबसे पहले इन्होंने ही जो है सुश्रुत संहिता लिखी थी, इस बारे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि आदि उपदेष्टक कौन थे। धन्वंतरी जी थे, इनके जो उपदेश देने वाले थे, जो सबसे पहले जो नॉलेज किसको थी, धन्वंतरी जी को थी। उन्होंने जो है तंत्रकर्ता कौन थे इसके, जो वृद्ध सुश्रुत थे। प्रतिसंस्कर्ता प्रथम जो प्रतिसंस्कर्ता बने थे वो सुश्रुत जी थे। पुनः जो प्रतिसंस्कार किसने किया, सेकंड जो प्रतिसंस्कर्ता थे वो नागार्जुन बने। पाठ शुद्धिकर्ता चंद्र थे। ये थोड़ा सा इसके बारे में। टीकाकार जो हमने जो टेबल बताई थी उसको टीका और टीकाकार के बारे में बता देंगे। एक जो हमारे पास जो कितने स्थान है, टोटल स्थान और टोटल जो चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उनके बारे में प्लीज़ आप देख लीजिए। 186 हमारे पास टोटल अध्याय हैं। 5 स्थान हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, ये 5 हमारे जो स्थान हो गए। उसके साथ साथ एक उत्तर तंत्र जो इसमें अलग से ऐड होता है। 6th स्थान जो है वो उत्तर तंत्र है, उसके अंदर जो है 66 अध्याय मिलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 186 हो गए। टोटल सूत्र कितने होते हैं, 8300 इसमें टोटल सूत्र के बारे में बताया गया। थोड़ी सी उसके बाद में लास्ट में इसमें शल्य तंत्र की जो है विशेषताएं लिख देते हैं। ओके, थैंक यू।